हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग अमेजिंग, ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट. आई एम ग्रेट एज वेल. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. Political Science Book 2 has been started. Chapter 1 has already been uploaded. According to boards 2021 जो अभी आने वाले हैं, I want to tell you Chapter 2 जो कि Era of Dominance है, ठीक है, ये बिल्कुल कट हो चुका है. कट नहीं हो चुका है इन दी अदर सेंस, ये मर्ज हो चुका है, तो हम चैप्टर 2 अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. चैप्टर 2 अब बन चुका है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. ये रहा, देखो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, देखो कितनी प्यारी स्लाइड बनाई है. आई वांट टू टेल यू, अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट बोलो या प्लान डेवलपमेंट बोलो, डजंट मैटर. चैप्टर क्या है हमें कुछ मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है इसका क्या कंटेंट है. उस कंटेंट को हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है. तो ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ये कट हो चुका है. चैप्टर 2 अब हमारा बन चुका है प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है. ये पार्ट 1 है. इसमें हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एनडीसी के बारे में, विच इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. ऑलराइट, ये दोनों ही टॉपिक्स हमें चैप्टर 3 जो अब चैप्टर 2 बन चुका है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट या प्लान डेवलपमेंट बोल दो, ये सिर्फ दो टॉपिक्स बहुत लेंथ में करने हैं. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वी हैव टू डू इन कंटेक्स्ट विद कि प्लानिंग कमीशन से कैसे डिफरेंस है. ऑलराइट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज टू बी रेड इन कंटेक्स्ट विद द 5-year प्लान्स. नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या फर्क है ये भी हम पढ़ेंगे. नीति आयोग के फंक्शंस क्या हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या नीड आई कि नीति आयोग लाया गया, ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. अगर आप ये वीडियो नीति आयोग के बारे में देख रहे हो, यू नीड नॉट रेफर टू एनी वीडियो, एनी साइट, एनी बुक, नथिंग. एनसीईआरटी, नीति आयोग की वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं. इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, वी आर कवरिंग इट ऑल हियर इन दिस वीडियो. यू नीड नॉट गो एनी अदर वेयर एल्स. कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ ये वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो. ये नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगी मैं हमारे ऐप पर, लर्न करो ऐप पर ये सब नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. देखो एनसीईआरटी का रेफरेंस मटेरियल वगैरह सब कवर्ड है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. देखो लिखा होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति क्या फुल फॉर्म पता लग गया आपको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट इज द पॉलिसी थिंक टैंक. का पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है हमारे जो एम्स, आइडियाज होते हैं जिनको हमें आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है. ऑल दी प्लान्स दैट आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर. ऑलराइट, अगर ये पॉलिसीज ना हो, एक गाइडलाइंस ना हो हमारे पास, तो हमारे लिए आगे फ्यूचर में क्या करना है हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाए. वी विल नॉट बी एबल टू थिंक of as to what we have to do in future. तो जो आइडियाज होते हैं हमारे आगे की प्लान्स क्या हैं, how to implement these, how to go about implementation of plans, how to go about taking decisions, decision making, ये सब किससे होता है? पॉलिसी से होता है. तो पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग. थिंक टैंक मतलब इट पॉन्डर्स, इट थिंक्स इन लेंथ, एट लेंथ सोचता है, डीपली सोचता है पॉलिसी को, पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाता है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है. नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इन कंटेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन के. प्लानिंग कमीशन से डिफरेंस देख लेंगे. इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल, है ना? यही हुआ ना? अच्छा ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि जो हम आज के नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, बट हम आगे की नीड्स को भी देख रहे हैं. वी हैव टू लुक फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो. दे शैल नॉट बी डिप्राइव्ड. ऑलराइट, सो डेवलपमेंट दैट इज सस्टेन, ठीक है. फ्यूचर का भी सोच रहे हैं हम लोग इसमें. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हमें अचीव करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर SDGs आर, जो हम आज का भी अपनी जो फुलफिल कर रहे हैं डिमांड्स, हमारी नीड्स, और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर रहे हैं थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? दैट ऑल द सेंटर, व्हिच मींस द यूनियन, एंड स्टेट्स
बोथ ऑफ दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. इट्स नॉट ओनली द सेंटर. ऐसा नहीं होता है कि सेंटर पॉलिसीज बना रही है और नीचे के लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दे वर्क ऑल टुगेदर. दोनों आपस में, दोनों का रोल बिल्कुल सेम है. दोनों आपस में मिलके काम करते हैं. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एनकरेज हेल्दी कंपटीशन. एक हेल्दी कंपटीशन होता है अमंग दी स्टेट्स, that we will also contribute better. कौन better contribute कर पा रहा है, कौन सा state? Why? Because states have equal say, equal state होता है इनका. Also I would want to say that by adopting a bottom up approach. देखो हमने top down approach, अगर आपको पता है या नहीं पता, यहाँ देख लो. देखो एक ना top down approach होती है, उसमें क्या होता है, जैसे सबसे ऊपर सेंटर बना रहा है कोई रूल्स और नीचे जाकर वो ग्रास रूट लेवल तक लोगों को उसको वो करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. बट बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं ना, सबसे नीचे जो लेवल के लोग हैं, वो जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो ऊपर तक जाती है और ऊपर के लोग, चाहे वो सेंटर है, स्टेट है, उन सबको वो फॉलो करना पड़ता है. बट जो पॉलिसीज बनती हैं वो सब बनती हैं ग्रास रूट लेवल पे, सबसे छोटे वाले लेवल पे. ऑलराइट, तो बॉटम अप अप्रोच यही है कि सबसे नीचे लोअर लेवल पे पॉलिसीज बन के आती हैं और ऊपर तक इम्प्लीमेंट होती हैं. ऑलराइट, देखो यहाँ देखते हैं. फिर बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच यूज होती है. बॉटम अप अप्रोच क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से. 1 मिनट. चलो, नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. लाइक आई टोल्ड यू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है. बॉटम अप अप्रोच में होता है कि हर लेवल को एक सिग्निफिकेंस मिल रही है. चाहे वो स्टेट बना रही है तो ऊपर सेंटर को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. मतलब अगर नीचे से भी बन के आ रहा है कोई पॉलिसी तो वो ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है. ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई. As it ensures equal participation of all states. हर स्टेट इक्वल पार्टिसिपेट करती है इन द कंट्री. ऐसा नहीं है certain state is given more relevance, the other state is not given relevance. It's not so. Every state is given equal relevance. It depends upon your competitive ability या competitiveness, कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो. और यूनियन which is central government as well as यूनियन जो स्टेट है, यूनियन स्टेट नहीं, यूनियन और सेंट्रल एक ही होता है. फिर और स्टेट्स हैं, उन दोनों का इक्वल स्टेक होता है. ठीक है, यहाँ देखो नीति आयोग. आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड. सबसे पहले क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, प्लानिंग कमीशन थी जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे. ठीक है, तो क्या हुआ, 65 ईयर ओल्ड था, 65 ईयर ओल्ड ने अब प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड एंड नीति आयोग हैज टेकन प्लेस. ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये उनके दिमाग से है कि उन्होंने नीति आयोग एस्टैब्लिश कराया है उनकी गवर्नमेंट ने. एंड 1 जनवरी 2015 बहुत इंपॉर्टेंट डे है इसका. फिर और क्या बताना है, ये जो प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट किया गया था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर से. ठीक है, ये यहाँ पर समझो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ यूएसएसआर से आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पढ़ते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन वाज बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मॉडल. सोशलिस्ट मॉडल हमें पता है जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा रूल होता है और किसी और को फ्रीडम नहीं होती. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर और वो जो पॉलिसीज निकालेगी वो नीचे तक जाएगी. तो ये टॉप डाउन हो गया. ठीक है, और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जहाँ नीचे बन रहे हैं और ऊपर तक इम्प्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो दिस वाज एन कॉन्ट्रडिक्शन. दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन. फिर सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड था प्लानिंग कमीशन यूएसएसआर की. इट वाज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, की इंडिया की डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था प्लानिंग कमीशन. 5 ईयर प्लान्स होते थे. बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ, लिबरलाइजेशन 1991 के बाद, especially 21st century was becoming ineffective. बहुत ineffective हो रही थी, irrelevant हो रही थी in terms of coping with the pressing challenges. बहुत सारे challenges थे इंडिया के सामने जो वो cope up नहीं कर पा रही थी with this 5 year plan. So नीति आयोग was set up. और नीति आयोग में पता है क्या होता है, जैसे प्लानिंग कमीशन में 5 years का होता है ना, ऐसे ही नीति आयोग में होता है 3 year का एजेंडा होता है. 3 year को this is called project. ठीक है, फिर देयर इज 5 ईयर ऑल्सो. दिस इज नॉट 5 ईयर, 5 ईयर नहीं होता है, 7 ईयर होता है. 7 ईयर को क्या बोलते हैं, 7 ईयर इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी. ठीक है, स्ट्रैटेजी एजेंडा होता है. फिर देयर इज ऑल्सो 15 ईयर. 15 ईयर को बोलते हैं विजन डॉक्यूमेंट होता है उनका, कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना. ऑलराइट, अनलाइक जो 5 ईयर्स का प्लान्स बनते थे. ठीक है, अब ये कट होकर अब ये 3 बनते हैं जो नीति आयोग बनाते हैं. ऑलराइट, ये क्लियर हुआ. यहाँ देखो, hence during his independence day speech, like I told you 2015 में आया था 1 जनवरी है ना,
तो 15 अगस्त 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट एबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को टाटा बाय बाय हो गई थी, मना कर दिया गया था। नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को टेक ओवर किया था नीति आयोग ने ऑन 1 जनवरी 2015, ऑलराइट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस। देखो ये थोड़ा सा 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग मोल्ड होना चाहता था, तो जो टेक्निकल एडवाइस चाहिए होती थी, जो नेसेसरीज होती थी, जो नेसेसरीज जिससे कि ये जो प्रेसिंग चैलेंजेस थे वो सब मीट हो सके, ऑलराइट, टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। सबको नीचे के लोग बनाते थे, ग्रास रूट लेवल पे, लोअर लेवल पे पॉलिसीज बन के आती थी, सेंटर तक जाती थी। जो ये लेवल के लोग होते थे ये ऐसी एडवाइस देते थे दैट वाज नेसेसरी फॉर प्रेसिंग challenges जो थे, challenges of development as well as the technical advice that was required, all right, ये बात समझ आई। चलो आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे चेयरमैन है नीति आयोग के। ही अपॉइंट्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को नीति आयोग के। एंड अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है, अभी पहले कौन था और अब कौन है? पहले थे अरविंद जी थे, अरविंद पनागरिया, ठीक है, पहले थे। फिर अब कौन है? अब है डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरपर्सन। फिर टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, देखो जैसे अभी चाइना की एप्स हमने बॉयकॉट की हैं, तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? नीति आयोग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, लाइक आई टोल्ड यू, टू harmonize, unify the national security and economic policies, all the policies जो economic policies होती हैं, and to prepare strategic and long term framework of policies. long term framework, like I told you, 15 साल तक की policies ये लोग बनाते हैं। and programs, नीति आयोग acts as a think tank। नीति आयोग think tank है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थिंक टैंक है। चाहे पॉलिसीज लोअर लेवल से बन के आ रही है, इंप्लीमेंट ऑल ओवर हो रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बिकॉज स्टेट्स एंड सेंटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत कीन रोल होता है। इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लाइक आई टोल्ड यू, लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क भी बनता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। they have adopted a bottom up approach। bottom up approach हमें पता है। नीति आयोग acts as a spirit of cooperative federalism, ये वही रिपीट हो रहा है, as it ensures equal participation of all states। सब स्टेट्स का इक्वल पार्टिसिपेशन है, therefore cooperative federalism बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है यहाँ पर, ऑलराइट। तो नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म करता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। सीईओ भी होता है, सीईओ अभी कौन है आप मुझे बताओ? चलो मैं तो आपको बताती हूँ, सीईओ ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत, ऑलराइट। ये आपको नाम सब याद होने चाहिए। बाय चांस इफ दे चेंज यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा फोकस करना है। अब नीति आयोग की नीड क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? दिस ऑल हैव बीन टेकन अप फ्रॉम द नीति आयोग की वेबसाइट टू स्टडी इन डिटेल, सो दैट यू गाइज डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर। व्हाई? बिकॉज जो नीति आयोग की वेबसाइट होगी वो सबसे ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करेगी, ऑलराइट। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या जरूरत पड़ी नीति आयोग की। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट, लाइक आई टोल्ड यू, यूएसएसआर है ना, हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। प्लानिंग कमीशन was formed for the planned development of India। planned development of India के लिए हमने क्या निकाला था प्लानिंग कमीशन, ऑलराइट। But in the era of globalization, 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant। ये वही चीज रिपीट हो रही है जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सा डेटा रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफरेंट जगह से ले रखा है, मतलब एनसीईआरटी भी कवर्ड है एज वेल एज नीति आयोग की वेबसाइट भी कवर्ड है, ऑलराइट। तो यहाँ देखो, हमें पता है इनइफेक्टिव बढ़ था, इररेलेवेंट था। प्लानिंग कमीशन 5-year प्लान उसका कोई इफेक्टिव नहीं था, particularly in terms of coping with the pressing challenges of development। जो pressing challenges of development थी वो सब, उसके लिए necessary and technical advice चाहिए होती थी, वो कौन देता था? नीति आयोग देने लग गया था। Hence during independence their prime minister नरेंद्र मोदी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। 1 जनवरी 2015 को आ गया था नीति आयोग। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि क्या एम था उसका, व्हाट वाज द एम ऑफ इट। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, शुड बी द प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, इट शुड फोकस अपॉन दैट। और 5-year प्लान बहुत रिडंडेंट हो गया था। यू हैव टू सी अमंग ऑल दी सेक्टर्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं,
with active involvement of states. States have to play a very important role, very keen role for national, national development of country, national development priorities क्या हैं, sectors को देखना है, strategies देखनी है with the help of states as well. Objective इसका ये था, second objective ये था to foster cooperative federalism. ठीक है, indirectly आप देखो इसमें भी cooperative federalism की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि involvement of states की बात कर रहे हैं. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms. So you have to, regulate it also to see that the rules are abided by. Foster करना, encourage करना किसी चीज की development, मतलब cooperative federalism को और support करना. Yes, this is the right way. जो आप कर रहे हो नीति आयोग की जो policy है, policy think tank है, जो वो सेटअप करना चाह रहा है, is absolutely fine. जो necessary, technical advice दे रहा है, necessary advice दे रहा है. Through structured support initiatives, बहुत initiate ऐसे करें कि structured होने चाहिए, वो support करता रहे, and mechanisms with the states on a continuous basis. ऐसे नहीं था कि बस एक 5-year plan खड़ा करके हटा दिया, no. Continuous basis पे एक feedback मिलता था, recognizing that strong states make a strong nation. अगर states एकजुट करके काम करेंगी, ठीक है, policies form करेंगी, so India will work better. India will be a strong nation. Why? Because states are acting very, very strong. All right. तो ये ऑब्जेक्टिव था, 2 ऑब्जेक्टिव वो थे, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. फिर एक ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड रेफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी का एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. जब हमने किसी की एप्स बॉयकॉट कर दी हैं, फॉर इंस्टेंस चाइना की एप्स बॉयकॉट कर दी है कि हमें लग रहा है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है. नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर हम सोच रहे हैं इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, ठीक है, ये सब इनकॉर्पोरेटेड होते हैं इन वे ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एज वेल एज पॉलिसी. फिर यहाँ देखो थोड़े से पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स तो हैं, बट आपको मेरे साथ लर्न करना पड़ेगा. आपको ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे. ऑलराइट, अगर आप समझ रहे हो नेशनल सिक्योरिटी है, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फिर लाइक वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर्ड कैसे सपोर्ट मिलता है, सो ये सब चीजें थोड़े बहुत आपको मेरे साथ लर्न करनी पड़ेंगी. ऑलराइट, तो डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. ऑलराइट, हमने 3 पढ़े ना यहाँ पे. इसमें आप लिख सकते हो 3 years वाला, 7 years, सॉरी आई गेट कंफ्यूज. 7 years and 15 years का ये जो होता है, ये प्रोजेक्ट होता है, ये स्ट्रेटजी होता है, ये विजन डॉक्यूमेंट होता है. विद द हेल्प ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होता है? इट कैन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एज वेल एज लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव्स. And then they monitor their progress कहाँ तक हो गई है, how efficient is this, efficacy क्या है, the lessons learned through monitoring and feedback like I told you, feedback देते हैं कि क्या progress है. all of this used for making innovative improvements. ये सब objectives थे नीति आयोग के उसे बनाने से पहले, including necessary mid-course corrections. बीच में अगर corrections करनी पड़ जाए, feedback देने पड़ जाए, तो ये corrections भी definitely आप कर सकते हो. all right, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे. फिर ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म. यहाँ देखो, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज. जो इंटर सेक्टर में हो रहे हैं, डिपार्टमेंट में कोई इश्यूज हैं गवर्नमेंट की, टू इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा. जो भी है वो रुके ना. डिपार्टमेंट्स में कोई भी इशू आ रहा है, इंटरसेक्टोरल कोई इशू है, कोई इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज है, उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी रुके ना. कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर हिंड्रेंस आ जाए, सो नीति आयोग हैज दिस कि वो इंप्लीमेंट कर सकता है डेवलपमेंट एजेंडा को. इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व कराना किसी चीज को. नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर. इसका मतलब क्या है आपको पता है? रिसोर्स सेंटर मतलब इट प्रोवाइड्स ऑल दी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल दी टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस दैट इज रिक्वायर्ड by anyone can be मतलब to all the stakeholders. it makes sure कि ये जो सब एडवाइस है, टेक्निकल एडवाइस है या नेसेसरी सपोर्ट है, ये सब पहुंच पा रहा है to everybody who requires it. it is not merely a library जहाँ पे सब अवेलेबल है, but it also makes sure that it is also available to the required person. अगर किसी इंसान को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो it makes these resources available. so इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है that it acts as a resource center. all of the resources are available. resources means जो strategies required होती हैं. नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है.
ऑलराइट, तो इसमें लिखा है गुड गवर्नेंस के ऊपर बहुत एग्रेसिव रिसर्च होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, तो ये सब काम होता है नीति आयोग का, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए इसे बनाया गया है। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग दैट इट इज लिविंग अप टू इट्स फुल कैपेसिटी, और टेक्निकल एडवाइस भी मिल रही है टेक्नोलॉजी के, हम कुछ पिछड़ नहीं गए हैं और कंट्रीज के मुकाबले, हमें एट पार रहना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल एज इनिशिएटिव्स। ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है हमने पढ़ लिया है वैसे तो ये ऑलरेडी, कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, इसे चेयरमैन भी बोल सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है, एक रीजनल काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है, सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं सारे सारे यूनियन टेरिटरीज के एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ठीक है। इनके सीएम भी होते हैं इन दोनों के, तो इनके सीएम पार्टिसिपेट करते हैं, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है गवर्निंग काउंसिल में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं सब स्टेट्स के एंड यूटी के विद लेजिस्लेचर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होते हैं सब यूनियन टेरिटरीज के एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। फिर रीजनल काउंसिल में भी यही होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, इसमें एक्सेप्ट नहीं लिखा है तो इसमें एक्सेप्ट नहीं लिखोगे। इन द रीजन टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज, जो एक स्पेसिफिक रीजन के इश्यूज होते हैं, एंड कंटिजेंसी मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कुछ गलत हो जाए, impacting more than one state or a region, ठीक है, more than one state और region को अगर वो impact कर रहा है any contingency, तो regional council works for that matter. Alright, तो इन दोनों का composition हमने पढ़ लिया है, और मैंने आपको बताया था वाइस चेयरपर्सन पहले थे अरविंद पनागरिया, अब हैं राजीव कुमार। ऑलराइट, ये बात याद रखना। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है। वाइस चेयरपर्सन हमें पता है कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, पहले अरविंद पनागरिया थे, अब कौन है, राजीव कुमार है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या अदर रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस एज एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। एक्स ऑफिशियो मतलब फ्रॉम द ऑफिस, एक्स ऑफिशियो मतलब फ्रॉम द ऑफिस। ऑलराइट, फिर 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल होते हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ लाइक आई टोल्ड यू अमिताभ कांत है, विद द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ही इज आल्सो द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रैंक होती है उनके पास। हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ सेक्रेटेरिएट, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं एंड द सेक्रेटेरिएट का भी ध्यान वो रखते हैं। The first vice chairperson was अरविंद पनागरिया, हमने बताया। अब राजीव कुमार जी हैं वाइस चेयरपर्सन, हमें ये भी पता है। फिर कुछ फंक्शंस भी हैं नीति आयोग के, पढ़ लेते हैं। नीति आयोग is developing itself as a state of art resource center, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। necessary resources और the technical advice, necessary चीजें जो होती हैं, strategies, knowledge, skill that will enable to act it with speed, speed मतलब efficacy, efficiency है। प्रमोट रिसर्च, एग्रेसिव रिसर्च, इनोवेशन, ये सब का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी विजन फॉर द गवर्नमेंट एंड डील विद कंटिजेंट इश्यूज व्हिच आर नॉट एज टू श्योर, आगे क्या होने वाला है, कंटिजेंट इश्यूज का कोई भी रिजल्ट फाइनलाइज नहीं होता है। फिर नीति आयोग का इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड बाय 4 एक्टिविटीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ये आपको याद करनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जहाँ पे सेंटर और स्टेट को इक्वल स्टेक मिलता है। फिर ये आपको समझ आ गया ना, डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। प्रोग्राम फ्रेमवर्क मतलब लॉन्ग टर्म भी वो फ्रेम करता है, 3 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट, गिव्स फीडबैक, ऑल्सो फीडबैक भी मिलती है। इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, रिसोर्स सेंटर होता है वो। हाउ इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज एंड नेसेसरी टेक्निकल एडवाइसेस, स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, ये सब का काम नीति आयोग करता है। तो ये सब क्या है, ये इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज है, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है नीति आयोग। ऑलराइट, बिफोर वी कॉल एन एंड टू नीति आयोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ लो एक बार। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि ये नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में फर्क क्या है, वैसे आपके नोट्स में हम अवेलेबल करा देंगे, फिर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। नीति आयोग थिंक टैंक है। फिर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दैट इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड था। ये भी एडवाइजरी थिंक टैंक है, ठीक है। इसके लिए भी ये भी कोई कोई स्टैट्यूटरी नहीं है, कोई स्टैट्यूट नहीं क्रिएट हुआ है नीति आयोग के लिए।
neither is it mentioned in the constitution. All right, it draws membership from a wider expertise. बहुत expertise के लोग हैं अलग अलग जगह से, इसमें बहुत limited expertise थी. फिर it serves in the spirit of cooperative federalism. states का बहुत equal role है. इसमें states participated as spectators in annual plan meetings. बस देखते थे, सुनते थे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे. इसमें CEO अपॉइंट होता है बाय प्राइम मिनिस्टर. सेक्रेटेरिएट, जो सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर कॉल्ड CEO. सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस. उनका इलेक्शन होता था, इसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. इट फोकसेस अपॉन बॉटम अप अप्रोच. मैंने बताया था इसमें टॉप डाउन अप्रोच होती है. इट डज नॉट पोजेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज. में कोई कंपल्शन नहीं है. इसमें इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट्स एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड्स विद प्रोजेक्ट इज अप्रूव. इट अप्रूव्ड. इसमें बहुत ज्यादा कंपल्शन थी, मैंडेट था कि इम्पोज पॉलिसीज जो है उनको फॉर्म करना ही करना है, और एलोकेशन किया जाता था दैट यू हैव टू डू दिस. अप्रूव किया जाता था, बट इट इज नॉट सो इन दिस केस. यहाँ पे इट डज नॉट पोजेस, मैंडेट नहीं करता है कि यू हैव टू गो फॉर दिस. डेफिनेटली इट डज नॉट हैव पावर्स. इसमें नीति आयोग के पास एलोकेट फंड्स करने की पावर नहीं है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर के पास है. इसमें इट हैड पावर्स टू एलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर होती थी प्लानिंग कमीशन के पास. बट ऑन दी होल नीति आयोग बहुत सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल पॉलिसी थिंक टैंक है. ठीक है, ऑन द होल इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं. तो अगर आप ये डिफरेंस लर्न करना चाहो, 2-3 पॉइंट्स लर्न करना चाहो, थोड़ा डिफरेंस लिखना चाहो, तो आप इसको लिख सकते हो. ऑल राइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 3. वैसे चैप्टर 2 बोलेंगे अब इसको. पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट या प्लान डेवलपमेंट बोल दो. इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे एक और वीडियो आ रही होगी, अपलोड होने वाली होगी. उसके बाद ये चैप्टर को खत्म कर देंगे यहीं. आई होप दिस वीडियो हैज प्रूवन यूजफुल. ठीक है, एंड कोई भी क्वेरी है, कोई रिव्यूज है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप. लर्न करो ऐप पे सब एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा नोट्स दी गई हैं. यू मस्ट गो एंड चेक आउट. एंड एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फिर भी कोई क्वेरी है जरूर बताना. नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करके जाना. Don't forget to like, comment and share among your friends. Thank you so much for watching guys. Take care. I'll see you super soon. Bye bye.